निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अखिल भारतीय के प्रवक्ता बीजेपी के अवरिल मलिक जी। अवरिल मलिक जी यंग स्पोक्समैन है और अवरिल मलिक जी जाने जाते हैं अपनी डाटास के बारे में। अवरिल मलिक जी, कल प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या में, श्री राम जी का स्थापना हो चुकी है। तो क्या आप ये बताएं कि क्या मोदी के रिटर्न्स का 2014 में जो रिटर्न होने वाली है मोदी जी की सरकार की, क्या ये पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है? कुछ राजनीतिक से जोड़ के इसको आप देख रहे हैं? जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं। जी जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता के हित में कार्य किया गया है। जी जी, राम मंदिर का विषय है तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि राम मंदिर निर्माण जल्द से जी जल्द। जी, और इस राम मंदिर निर्माण की यदि आप बात कर रहे हैं तो आपको राम मंदिर आंदोलन भी देखना होगा। राम मंदिर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, इस बात को आप बताइए। और जी, राम मंदिर निर्माण भी भाजपा के द्वारा ही किया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन भी संघ परिवार ने किया और राम मंदिर निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के कारण, संघ परिवार के कारण ही संभव हो सका। जी, आंदोलन भी हमने किया, निर्माण भी हमने कराया। विपक्ष का क्या योगदान है? विपक्ष का ये योगदान है कि विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण में अनेकों बार अड़ंगे डालने का कार्य किया। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए और कहा सुप्रीम कोर्ट को कि 2019 से पूर्व फैसला नहीं आना चाहिए राम मंदिर के विषय पर, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का लाभ हो जाए। जी, तो ये राम के नाम पर भी राजनीति करते हैं। राम को भी कपिल सिब्बल ने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ही वह राजनीतिक दल है जो राम को काल्पनिक बताती है, राम को अस्तित्व को, राम जी के अस्तित्व को नकारती है। राम को अस्तित्वहीन बताने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और इस बात को आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा आप देख सकते हैं। जी जी, उमा भारती जी का योगदान आप देख लीजिए, साथ में ऋतंबरा जी का योगदान आप देख लीजिए। जी जी, और जिस तरीके से शास्त्री महाराज जी का योगदान आप देख सकते हैं, संघ परिवार के प्रत्येक स्वयंसेवक का, प्रत्येक कार्यकर्ता का बहुत अहम योगदान रहा, राम मंदिर आंदोलन में भी और आज राम मंदिर निर्माण में भी। और जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस तरीके से योजना बनाने का कार्य आंदोलन के समय में, किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, उसका कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, वो प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और उसके साथ साथ अनगिनत बलिदान हुए और ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। राम मंदिर निर्माण को यदि आप देखें तो राम जी 500 वर्षों बाद आए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने अपने कल के भाषण में स्पष्ट किया कि राम जी अब टेंट में नहीं, राम जी अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्पष्ट किया गया कल भाषण के दौरान, योगी जी ने कहा कि अब अयोध्या में गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं, कर्फ्यू नहीं लगेगा। जी जी, कैसे राम मंदिर निर्माण भी हो गया, 370-35 भी हट गई, लेकिन राम मंदिर के ऊपर डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट का आया था, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। यह है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी का करिश्मा। जी जी, जी अवरिल जी, एक चीज तो ये सुनने में आई है या देख भी रहे हम लोग, कई राजनीतिक पार्टियां इसमें भाग नहीं लेने के लिए उन्होंने अपना कटर रद्द कर दिया था कि हमने भाग लेना ही नहीं है।
तो इसको भी एक तरह से हम नरेंद्र मोदी जी की जीत ही बता सकते हैं। देखिए राम विरोधी तो जिन्होंने है ही है। न्योता ठुकराया, जी जी सुनिए, देखिए जिन्होंने न्योता ठुकराया वो सभी राजनीतिक दल और सभी जी राजनीतिक नेता, सभी राजनीतिज्ञ, मैं कहूंगा वो राम जी विरोधी हैं। जी जो जी राम को काल्पनिक बताता हो और जो इटली की एंटोनिया माइनो इस प्रकार की बातें करती हो, मैं तो कहता हूं इटली की एंटोनिया माइनो को क्या समझ है? राम जी के संबंध में क्या जानती है एंटोनिया? कुछ नहीं राहुल जानती विंची हो। क्या जानता है राम जी के संबंध में? जी 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 वो तो भारत में है नहीं, उनका तो खून ही भारत का नहीं है, तो वो भारत से क्या लगाव करेंगे? भारतीय संस्कृति से क्या लगाव करेंगे? भारतीय वेशभूषा से क्या लगाव ये लोग करेंगे? और इस बात को भी जान लीजिए, देखिए राम भारत की आस्था है, राम विश्व है, राम विचार है, राम प्रवाह है, राम जी निरंतरता है, राम व्यापक है। तो इस बात को जान लेना चाहिए। और राम मंदिर आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही, राम मंदिर आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका रही विश्व हिंदू परिषद की, इसको भी देखना बहुत आवश्यक होगा। 1984 में धर्म संसद हुई थी, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा धर्म संसद का आयोजन किया गया था 1984 में, और जी यह जी स्पष्ट किया गया था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए वाराणसी में, और अयोध्या में राम मंदिर जी के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। जी जी ये उस समय तय हुआ। और 1989 की आप बात कर सकते हैं। 1989 में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया था, राम मंदिर निर्माण होना चाहिए, ये हमने अपने घोषणा पत्र में दिया। उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में आपको हमेशा दिखा होगा, हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का विषय हमेशा आपको नजर आया होगा। और उसके साथ साथ जी प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की इसमें बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा योगदान रहा। और जिस तरीके से 1992 में आप बात कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी एक प्रकार से उठाना पड़ा। जी जी कल्याण सिंह की सरकार गई, कल्याण सिंह जी की सरकार गई थी, कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार की परवाह नहीं की, अपनी सरकार का लालच नहीं किया भाजपा ने। और इस बात को भी जान लेना चाहिए, चाहे वो कल्याण सिंह जी हो, चाहे हम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बात कर लें, बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान रहा, जिसको याद रखना बहुत आवश्यक है और बहुत सराहनीय योगदान है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इस प्रकार की कुछ लोग बातें करते हैं, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, के.एन. गोविंदाचार्य जी को भुला दिया गया। कुछ कांग्रेसी लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक, तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक इस प्रकार की बात करते हैं। तो मैं तो जानना चाहता हूं, उन्हें हमारे परिवार से क्या लेना देना है? जी हम अपने आप जानते हैं, अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना हमें अच्छे से मालूम है। अब ये लोग हमें सिखाएंगे जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का अपमान किया, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का अपमान किया कांग्रेसियों ने, अब ये हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और इस प्रकार की बात कर रहे हैं, अडवाणी जी से जाकर पूछ लें, मुरली मनोहर जोशी जी से जाकर पूछ लें, गोविंदाचार्य जी से जाकर पूछ लें, जिनका ये अपमान बता रहे हैं उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। वो बड़े खुश हैं, वो बार बार अडवाणी जी के द्वारा तो अभी इंटरव्यू भी दिया गया था, कुछ दिनों पूर्व इंटरव्यू आया था अडवाणी जी का, उनके द्वारा तो कहीं नहीं इस प्रकार की बात का उल्लेख किया गया। अब ये इस प्रकार का झूठा प्रचार कर रहे हैं। और इस बात को भी जान लेना चाहिए, वे हमारे मार्गदर्शक हैं। उसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कल आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा हो रही थी, मुलायम सिंह कहता था परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। राम भक्तों का सम्मान किया जा रहा था। और जिस तरीके से
आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसीलिए आज के समय में जनता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अन्यथा मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान घोटाले होते थे, 2G 3G स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को याद कर लीजिए, कोयला घोटाले को याद कर लीजिए, वाड्रा के DLF घोटाले को याद कर लीजिए। ये सारे घोटालेबाज चोर इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। उसके साथ साथ आप इस बात को देख लीजिए, इंडिया अलायंस बना है, इनका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे के आधार पर ये इंडिया अलायंस बना है, मैं तो ये नहीं जानता। इनका कोई एजेंडा नहीं है, केवल एक बात कहते हैं, मोदी हटाओ, और मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, देश बचाओ। मोदी कहते हैं देश को आगे बढ़ाओ, मोदी जी कहते हैं देश को मजबूत बनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ, भारत को विकसित भारत बनाओ, भारत को विश्वगुरु बनाओ। नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की बात करते हैं, और ये मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। विपक्ष कहता है मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं इस देश को आगे बढ़ाओ। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये निराशावादी लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इंडिया अलायंस का क्या एजेंडा है, इंडिया अलायंस का एजेंडा है परिवार बचाओ, इंडिया अलायंस का एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ, इंडिया अलायंस का एजेंडा है काला धन बचाओ। इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है परिवार बचाओ, उसको मैं तथ्यों के साथ गिना सकता हूं। मैं वही पूछने जा रहा था आपको, मैं वही पूछने जा रहा था अभी जी, आप इतना इल्जाम लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों पे, आपके पास तत्व है तभी तो आप बोल रहे हैं, नहीं तो आप चैनल में ऐसे बोल कैसे सकते हैं? आपके पास तत्व है, मुझे पता है मुझे पता है बिल्कुल। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की बात कर लीजिए, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती, एनसीपी, शरद पवार, उसके बाद सुप्रिया सुले, पीएमसी में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, अकाली दल की आप बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की आप बात कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, और कोई नहीं, बस परिवार। यादव परिवार के बाहर समाजवादी पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं है। लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात कर लीजिए, लालू यादव की पार्टी, आरजेडी की आप बात कर सकते हैं, आरजेडी में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, इसके बाहर कोई नहीं। उसके साथ साथ आप बात कर सकते हैं इस प्रकार के लोग जिन्होंने चारा घोटाला किया हो, चारा चोर लालू यादव इस देश के लिए क्या कर सकता है? जो चारा चुराता हो, चारा घोटाला करता हो, वो चारा चोर क्या कर सकता है इस देश के लिए? क्या भला इस देश का कर सकता है? इन लोगों के पास ना तो कोई उद्देश्य है, ना लक्ष्य है, ना ये देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की आप बात कर लीजिए, जिस तरीके से लगातार कार्य किया जा रहा है, बहुत सराहनीय है। राम जी के दिखाए मार्ग पर चलने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस बात को जान लीजिए, जिस तरीके से भारत के संविधान की आप बात कर सकते हैं, भारत के संविधान के भीतर उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान हैं, इस बात को आपने भी जाना होगा, देखा होगा वरिष्ठ पत्रकार के नाते। और जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कल स्पष्ट किया, ये भारत के स्वाभिमान की वापसी है। राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के स्वाभिमान की वापसी है, ये मोहन भागवत जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। और उसके साथ साथ आज ये युवा भारत है, युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ भारत है।
उसके साथ साथ आपको ये जान लेना चाहिए हमारी सरकार के द्वारा जिस तरीके से अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जनता के लिए कार्य किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर की बात कर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लीजिए, शिपिंग की बात कर लीजिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, उद्योगों की आप बात कर सकते हैं। बेरोजगारी समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, रोजगार बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, महंगाई समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया गया, काला धन पकड़ा जा रहा है। धीरज साहू का आवाज इसका जीता जागता उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से बौखलाया हुआ है, अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का भी नंबर है। चाहे वो आप बात कर लीजिए मनीष सिसोदिया की, चाहे आप बात कर लीजिए सतेंद्र जैन की, चाहे आप बात कर लीजिए ताहिर हुसैन की, उसके साथ साथ संजय सिंह की आप बात कर लीजिए, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी घोटालेबाज हैं। पूरी टीएमसी के सारे मंत्री सब घोटालेबाज हैं। जनता जान चुकी है, देश देख रहा है। इस बात को देखना और जानना बहुत अहम है। जी अब्रिल जी मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, सीधा सवाल है मेरा। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कल प्राण प्रतिष्ठा की है यहाँ पे राम जी की, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि सनातन धर्म को ऊपर ले जाना चाहते हैं और सनातन धर्म बहुत अच्छी तरह ऊपर जाएगा। सनातनीय बहुत अच्छी तरह इससे प्रेरित हुए हैं और इसके साथ साथ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां दूसरी जिन्होंने भाग नहीं लिया है, जो नहीं आ सकी हैं, जिन्होंने न्योता ठुकरा दिया है, वो एक तरह से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल, देखिए राम काल्पनिक है ये कांग्रेस वाले कहते थे, आज प्रत्येक नागरिक खुश है, इस बात को आपने कल देख लिया होगा। उसके साथ साथ 1528 से 22 जनवरी 2024 तक का बहुत लंबा सफर रहा। सब लोगों को इंतजार था कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण हो। और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, जिसको एक कहा करते थे बाबरी मस्जिद कुछ नहीं थी, वहां एक ढांचा था और उसको जान लेना चाहिए। जिस तरीके से इतना लंबा सफर रहा, उसमें कांग्रेस ने रोड़े अटकाए, देश ने देखा, इसलिए कांग्रेस हारी। 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी कांग्रेस का हारना तय है। और इसके साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। समाधान, करेक्ट। और ये लोग हालांकि जानते नहीं है कांग्रेस के लोग। और उसके साथ साथ राम भारत के आधार है, राम भारत के विचार हैं। जी, ये राष्ट्र चेतना का मंदिर है, कल ये स्पष्ट हो गया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि आज देश में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। कल उन्होंने अपने भाषण के दौरान इस बात को क्लियर रख दिया, क्लियर कट मैसेज दे दिया। जी। उसके साथ साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की आप बात कर लीजिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मैं भाजपा के नेता की बात नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं। आचार्य प्रमोद जी से कुछ सीख लेना चाहिए। एंटोनियो राहुल विंची को, एंटोनिया माइनो को सीख लेना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से। उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने बयान के दौरान, वो कहते हैं ये राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, भले ही आया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री होता तो ये राम मंदिर नहीं बनता। यह मेरा बयान नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का बयान है। इस बात को एंटोनिया माइनो को सीरियसली लेना चाहिए, राहुल विंची को सीरियसली लेना चाहिए, उसकी बहन को सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं कह रहा हूं, इनके गुरुदेव कह रहे हैं, गांधी खानदान के गुरुदेव प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इस बात उनका बयान है साहब। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि राम से ना लड़े, राम से लड़ कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने गांधी परिवार को संदेश दिया, राम से ना लड़े। कल उनको स्पष्ट कर दिया गया, बयान दे दिया गया। और ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का भी अपमान कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, उनको भी नहीं ये सुनना चाहते, क्योंकि जो सनातन की बात करेगा उससे चिढ़ते हैं। जी। देखिए बहुत लोगों के द्वारा इस बात को कहा गया कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और कल ये सौगंध पूरी हुई, हो गई। और मैं आपको एक बयान भी मैं दिखाता हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा
कि ये कांग्रेस के लोग किस प्रकार के लोग हैं, ये राम विरोधी हैं कि नहीं है, ये आप अच्छे से जी। जान लेंगे। लगा 6 दिसंबर 1982 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। कलम लगा 6 दिसंबर 1982 को जबकि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और हम कहते हैं कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वही बना, मंदिर बना। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था? इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यही पैदा हुए थे और इसीलिए वही बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और जगह हम बनाएंगे। तो ये आपने देख बिल्कुल लिया, सही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, ये उनके द्वारा कहा गया, मेरे द्वारा नहीं कहा गया। ये भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा का नेता नहीं कह रहा, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कह रहा है। ये राम के विरोधी जी। हैं, इस बात का प्रमाण है। अब ये यूट्यूब से, सोशल मीडिया से वे बयान नहीं हटेंगे जो इनके द्वारा दिए गए, जो इनके द्वारा ट्वीट किए गए, जो इनके द्वारा लिखा गया सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनके द्वारा उस समय में लिख दिया गया, वो बयान अब इनके कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा रहेंगे। राम भक्त हमेशा इनको देखते रहेंगे, कहते रहेंगे। प्रत्येक नागरिक इस देश का कहेगा कि ये पार्टी राम विरोधियों की पार्टी है। इस पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति राम विरोधी है। इस बात राम को विरोधी है। हर व्यक्ति अब जान चुका है। जी। और ये बहुत अहम विषय है। ये राम विरोधी हैं, ये देश की जनता को लूटने का कार्य करते हैं। देश की जनता के पैसे को, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को लूट करके अपने घर भरने का और अपनी जेब भरने का कार्य इन कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत दुखद है। और जनता इस बार जवाब दे देगी। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। हो गए। और जिस तरीके से लगातार देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण तो होगा। कांग्रेस मुक्त भारत होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी मुक्त भारत, टीएमसी मुक्त भारत, उसके साथ साथ एक ये फर्जी शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, इससे भी मुक्त महाराष्ट्र हो जाएगा। और बंगाल टीएमसी मुक्त हो जाएगा, दिल्ली आम आदमी पार्टी मुक्त हो जाएगी, यूपी सपा मुक्त हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक्त हो जाएगा, पंजाब अकाली दल मुक्त हो जाएगा। अब ये होना तय है। और ऐसे लोग जो बयान देते हैं सनातन धर्म के विरुद्ध, मैं समझता हूं उन लोगों को इस देश की जनता, इस देश का नागरिक नहीं बख्शेगा। और बख्शा भी नहीं जाना चाहिए इस प्रकार के लोगों को, जो देश विरोधी बयान दे, सनातन विरोधी बयान दे। इस देश में ही रहते हैं, इस देश का ही अपमान करते हैं। अब्रिल जी, सनातनी दिखाते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। जी जी, अब्रिल जी, एक और नारा बहुत ज्यादा बुलंद हो रहा है, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। और यही बात बहुत सुनने में आ रही है। बिल्कुल इसके है। बारे में कुछ प्रकाश डालें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा। जनता की भलाई के काम किए नरेंद्र मोदी जी ने किए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसने चलाई? नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना किसने चलाई? नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। शौचालय किसने दिए? नरेंद्र मोदी जी ने दिए। बैंक किसने खुलवाए? खाते किसने खुलवाए? नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नरेंद्र मोदी ने चलाई। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों के लिए, ये कहते हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब बता दें मुझे, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके साथ साथ स्वदेश दर्शन योजना,
उजाला की बात कर लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो कम से कम आंकड़ों को तो नहीं नकार सकते और जान लेना चाहिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये कहते हैं अल्पसंख्यकों के लिए हमने कुछ नहीं किया। जी जी हमने अनेकों योजनाएं चलाई अल्पसंख्यकों के लिए, स्टैंड अप इंडिया, महिला ई-हाट, स्वनिधि, वन नेशन वन राशन कार्ड, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण, 370-35 को हटाना, 3 तलाक का बिल लाना, राम मंदिर का निर्माण कराना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना चलाना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाना, आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड की आप बात कर लीजिए, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की बात कर लीजिए, चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने की बात कर लीजिए, मजबूत विदेश नीति की बात कर लीजिए, रक्षा के मामले में भारत मजबूत हुआ आप इसकी बात कर लीजिए, कृषि के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा उसकी बात कर लीजिए, एजुकेशन के सेक्टर में भारत आगे बढ़ा उसकी बात आप कर सकते हैं, अनेकों सेक्टर्स की आप बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, और आय बढ़ाने की जहां तक बात है किसानों की, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया गया। हम आय बढ़ाने की बात करते हैं किसानों की, ये किसानों को लूटने की बात करते हैं। इनके द्वारा वो फोर्स घोटाला किया गया, इनके द्वारा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया गया, इनके द्वारा सत्यम घोटाला किया गया, इनके द्वारा कॉमनवेल्थ घोटाला किया गया, इनके द्वारा कोयला घोटाला किया गया, इनके द्वारा वोट के बदले नोट घोटाला किया गया, इनके द्वारा टाटा ट्रक घोटाला किया गया, इनके द्वारा आदर्श घोटाला किया गया, इनके द्वारा नेशनल हेराल्ड घोटाला किया गया। और नेशनल हेराल्ड की बात आप कर लीजिए, नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी बोलिए बोलिए और सोनिया गांधी बेल पर हैं, और उसके साथ साथ जान लीजिए डीएलएफ घोटाला, वाड्रा का घोटाला, ये तो बेल पर घूमते हैं राहुल सोनिया। उसके साथ साथ चारा घोटाला यूपीए के समय में, यूपीए का घोटाला, चारा घोटाला, खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला, हर्षद मेहता शेयर घोटाला। उसके साथ साथ धीरज साहू के घर में अभी काला धन मिला, उसके बाद ये कहते हैं काला धन कहां मिला, काले धन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इन्हीं के घर में काला धन मिलता है। ये कहते हैं नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, नोटबंदी हमने की तो उससे इन्हें नुकसान हुआ, नोटबंदी से इनके घर से पैसा निकला जो काली कमाई थी, जनता की खून पसीने की कमाई इन्होंने अपने घर में छिपाई और दबाई हुई थी। उसके साथ साथ हसन अली का हवाला घोटाला, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला, आईपीएल का घोटाला, मधु कोड़ा का घोटाला, पालघर में साधुओं की जब हत्या हुई तब राहुल गांधी कहां था। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, ये किसके न्याय और अन्याय की बात कर रहे हैं। इन्होंने प्रेस का गला घोटने का कार्य किया, इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने का कार्य इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, इमरजेंसी लगाई गई देश के ऊपर। और उसके बाद ये बात करते हैं प्रेस की आजादी की, तो प्रेस की आजादी छीनने का कार्य, जनता की आजादी छीनने का कार्य इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। बड़े बड़े नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को जेल में ठूसने का कार्य इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, अडवाणी जी को जेल डालने का कार्य किया गया। जेल में किसने डाला इन बड़े बड़े नेताओं को? हमने राहुल गांधी को जेल में तो नहीं भेजा, हमने तो सोनिया गांधी को जेल में नहीं भेजा, हमने तो प्रियंका गांधी को जेल में नहीं भेजा। और जो आम आदमी पार्टी वाले जा रहे हैं ये अपने कर्मों के आधार पर जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप जान लीजिए सबमरीन घोटाला इनके द्वारा किया गया, प्रेस की बिजली इनके द्वारा इमरजेंसी के समय में काट दी गई, प्रेस का गला घोटने का कार्य किया गया। और आज कांग्रेस कहां है? मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाप्त, दिल्ली में कांग्रेस समाप्त, कांग्रेस को 0 सीटें, विधानसभा में भी 0 कांग्रेस, और 70 में से 0 सीट कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा में, और दिल्ली लोकसभा में भी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 0 सीटें कांग्रेस के पास हैं, कोई सीट नहीं मिली कांग्रेस को। अब्रिल जी, आपको क्या लगता है 2024 में क्या बीजेपी की क्लियर स्वीप होगी? बिल्कुल 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, इस बात को आज लिखवा कर आप रख लीजिए। और वायनाड से, अमेठी से, वायनाड, अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होना तय है, इस बात को भी आप लिखकर रख लीजिए। ये सिखों की बात करते हैं, हम कहते हैं सिखों का अहम योगदान रहा, सिखों का अहम योगदान रहा राम मंदिर आंदोलन के समय, राम मंदिर निर्माण में भी सिखों का अहम योगदान रहा। कांग्रेस का क्या रवैया रहा? 1984 में, वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगे कराए गए, हजारों सिख मारे गए, उसमें हजारों सिखों की हत्या कराई गई,
इन्होंने सिखों को मरवाने का कार्य किया। और चीन की, पाकिस्तान की आप बात कर लीजिए, चीन को, पाकिस्तान को बढ़ावा देने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया। आतंकवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया। दिल्ली में दंगा